श्री रामायण तुलसी कृत कथा करौ अनुसार। आसन लीजय प्रेम से आइए पवन कुमार। सियावर रामचंद्र शंकर जय। माँ सीतापति रामचंद्र की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। कल के कथा में जब कैकेयी शपथ करा ली है और राजा दशरथ जी कह रहे हैं कि मेरे मुंह से तो निकल गया है राम जी का शपथ, तब अब कैकेयी कह रही है उनसे, समझ गई कि अब राम का शपथ कर लिए तो अभी वरदान देंगे। भूप मनोरथ सुभग बना सुख सुविहंग समाज। भीलन जिमि छालन चहती बचन भयंकर बाज। सियावर रामचंद्र शंकर जय। माँ राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है तथा भीलनी की तरह कैकेयी उस पर अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। अब कैकेयी कह रही है कि सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का। देहु एक बर भरत ही टीका। मांगौ दूसर बर कर जोरी। पूरवहु नाथ मनोरथ मोरी। हे प्राणनाथ सुनिए, मेरे मन को भाने वाला तो पहला एक बर हमो दीजिए भरत को राज तिलक, और दूसरा बर मैं हाथ जोड़कर मांग रही हूँ कि मेरा मनोरथ आप पूरा कर दीजिए। इनका मनोरथ क्या है कि तापस भेष विशेष उदासी। 14 बरिस राम बनवासी। इनका मनोरथ यही है। सुनि मृदु बचन भूप ही अशोकु। शशिकर छुअत विकल जिमि कोकु। तपस्वियों के भेष में विशेष उदासीन भाव से राम 14 बरस तक वन में निवास करे। कैकेयी के विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ मानो चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। गयऊ सहमि नहीं कछु कहियावा। जनु सचान बन झपटे उलावा। विवरण भयऊ निपट नर पालू। दामिनी हनऊ मनहु तरु तालू। राजा सहम गए, कुछ कहते न बना, मानो वन में बटेर पर बाज झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ पर बिजली गिर पड़ी हो। राजा दशरथ जी का हालत खराब होने लगा। माथे हाथ मुदी दो लोचन। तनु धरि सोच लाग जनु सोचन। मोर मनोरथ सुरतरु फूला। फरत करिनि जिमि हतऊ समूला। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोचने लगे
मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण करके सोच रहा हो। वे सोच रहे थे कि मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु केकई ने हथनी की भांति उसे जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट कर डाला। अवध उजारी कीन्ह के कई, दीन हसिया चल विपत्ति के नई। केकई ने अयोध्या को उजाड़ दिया और विपत्ति की सुदृढ़ नींव डाल दी। कवने अवसर का भयऊ, गयऊ नारी विश्वास। जोग सिद्ध फल समय जिमी, जति ही अविद्या नाश। सियावर रामचंद्र शंकर ज्यो मां। किस अवसर पर क्या हो गया? स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे जोग को सिद्धि रूपी फल मिलते समय अविद्या जोगी को नष्ट कर देती है। अब नारी जाति पर कोई विश्वास नहीं करेगा। एहि विधि राउ मन ही मन झांखा, देखी कुभाति कुमति मन माखा। भरत की राउर पूत न होई, आने हूँ मोल बेसाही की मोही। इस प्रकार राजा मन ही मन झख रहे थे। राजा का ऐसा हाल देखकर दुर्बुद्धि केकई मन में क्रोध भरी बोली। वे कहती है कि क्या भरत आपके पुत्र नहीं हैं, अथवा मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूं? जो सुनि सरयस लाग तुम्हारे, काहे न बोलहु बचन समारे। देहु उतर अनु करहि किनाई, सत्य संग तुम रघुकुल माही। जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण जैसा लग गया, तो आप सोच समझकर बात क्यों नहीं करते हैं? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो ना कर दीजिए। आप रघुवंश के सत्य प्रतिज्ञा करने वाले राजा हैं। देन कहु अब जनि बर देहूं, तजहूं सत्य जगह पजस लेहूं। सत्य सराही कहु बर देना, जाने हूँ ले ही मांगी चबेना। आपने ही बर देने को कहा था, आप नत दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपजस का भाग ले लीजिए। आपने सत्य की सराहना करके बर देने को कहा था, तो क्या समझते थे कि मैं चबेना मांग लूंगी? शिवी दधीची बलि जो कुछ भाषा, तनु धरित जाऊ बचन पन राखा। अति कटि बचन कहती के कई, मानहु लो नजरे पर देई। राजा शिवी दधीची और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने उस वचन को निभाया। उस समय केकई अति कड़वे वचन कह रही थी, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। धर्म धुरंधर धीर धरी, नयन उभारे राय। सिर धुन लीन उषासयसी, मारस मोहि कुठाय। सियावर रामचंद्र शंकर ज्यो मां। धर्म की धूरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धैर्य पूर्वक अपने नेत्र को खोले
और सिर को ढूंढते हुए लंबी सांस लेकर कहा कि तूने मेरे लिए ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे मैं बच निकलना कठिन हो गया है। अब बचना मेरा मुश्किल है। आगे दीख जरा तरी सभारी, मनहु रोष तरवारी उघारी। मुठी कुबुद्धि धार निठुराई, धरी कुबरी अवसान बनाई। प्रचंड क्रोध से जलती हुई केकई उस समय इस प्रकार दिखाई पड़ी मानो क्रोध रूपी तलवार म्यान से बाहर निकल आई हो। कुबुद्धि इस तलवार की मूठ है, निष्ठुरता धार है, मंथरा रूपी शान पर चढ़कर जो तेज हुई है। लखी महीप कराल कठोरा, सत्य की जीवन ले यही मोरा। बोले राऊ कठिन कर छाती, बानी सभी नयता सुसोहाती। राजा ने देखा स्थिति बड़ा भयानक है और कठोर है और सोचे क्या यह मेरा जीवन अब ले लेगी। तब राजा अपनी छाती कड़ी करके अत्यंत नम्रता पूर्वक केकई से सचमुच बोले। क्या कहते हैं कि प्रिया बचन कस कहसी कुभाती, भीर प्रतीति प्रीत करिहाती। मोरे भरत राम दुई आखी, सत्य कहूँ करी शंकरु साखी। हे प्रिय, हे भीरु, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसे वचन क्यों कह रही हो। भरत और रामचंद्र मेरे दो आंखें हैं, यह मैं शंकर जी की साक्षी मानकर सत्य कहता हूँ। अवसि दूत मैं पठइब प्राता, ऐहि बेगी सुनत दो भ्राता। सुदिन सोधि सब साज सजाई, देव भरत कहु राज बजाई। मैं अवश्य सवेरे ही दूत भेजूंगा, सुनते ही भरत शत्रुघ्न दोनों भाई तुरंत आ जाएंगे। शुभ मुहूर्त में सारी तैयारी करके तथा डंका बजाकर मैं भरत को राज सौंप दूंगा। लोभन राम ही राज कर, बहुत भरत पर प्रीत। मैं बड़ छोट विचारी जिया, करत रहो नृपनीति। सियावर रामचंद्र शंकर जीवमा। राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका प्रेम है। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन करते हुए बड़े का राज तिलक करने जा रहा था। इसमें श्री रामचंद्र जी का कोई दोष नहीं है। राम शपथ सत कहु सुभावु, राम मातु कछु कहु न काऊ। मैं सब कीन तो ही बिन पूछे, तेहि ते परऊ मनोरथ छूछे। मैं 100 बार राम की सौगंध खार कर कहता हूँ कि राम की माता ने इस विषय में मुझसे कभी कुछ नहीं कही। मैंने तुमसे बिना पूछे यह सब किया, इसलिए मेरा मनोरथ खाली गया। अगर मैं तुमसे पूछ लेता तो मनोरथ खाली नहीं जाता। ऋष परिहरु अब मंगल साजू, कछु दिन गए भरत जुवराजू। एक ही बात मोहि दुख लागा,
बर दूसर समंजस मांगा। अब क्रोध छोड़ और मंगल साज सज, कुछ ही दिनों के बाद भरत युवराज हो जाएंगे। मुझे तो एक ही बात का दुख है कि तूने दूसरा वरदान क्या मांगा। अजहूँ हृदय जरत ही आचा, ऋष परिहास की साचहूँ साचा। कहु तजिरोस राम अपराधु, सब कोई कहई राम सूठी साधु। उस आँच से मेरा हृदय अब भी जल रहा है। यदि तुम दिलगी की है, क्रोध है अथवा सच्चा है, क्रोध को त्याग कर मुझे राम का अपराध बता। सब यही कहते हैं कि राम तो बड़े ही साधु हैं। तुहु सराहसी करसी सने, अब सुनि मोहि भयउ संदेहु। जासु सुभाव अरिहि अनुकूला, सो किमि करहि मातु प्रतिकूला। तू स्वयं भी राम की सराहना करती थी, उन पर स्नेह किया करती थी। अब यह सुनकर मुझे संतोष हो गया कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो नहीं थे। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल लगता था, वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों करेगा। प्रिया हास ऋषि परिहरहि, मांग विचार विवेक। जेहि देखो अब नयन भरी, भरत राजय अभिषेक। सियावर रामचंद्र शंकर जीउमा। हे प्रिय, हंसी और क्रोध को छोड़ दे और उचित अनुचित विचार करके वर मांग, जिससे भरत का राजभिषेक भी हम भी देख लें। जिए मीन बर बारी बिहीना, मन बिनु फनिक जिए दुख दीना। कहूँ सुभाव न छल मन माही, जीवन मोर राम बिन नाही। मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे और सांप चाहे बिना मणि के दिन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं अपने स्वभाववश कहता हूँ कि राम के बिना मेरा जीवन नहीं है। समुझु देख जिए प्रिय प्रवीणा, जीवन राम दरस अधीना। सुनि मृनि बचन कुमति अति जरई, मन हुआ न लयाहुत घृत परई। हे प्रिय, मन में विचार करके देखो, मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। राजा के ऐसे कोमल वचन सुन करके केकई जल उठी, मानो अग्नि में घी की आहुति डाल दी गई हो। राजा दशरथ जी जो कह रहे हैं, केकई के लिए घी की आहुति डाल दिया गया है। कहई करहु कि न कोटि उपाया, यहाँ न लागहि राउर माया। देहु कि लेहु अजस कर नाही, मोहि न बहुत प्रपंच सोहाई। केकई बोली, आप भले ही करोड़ों उपाय करें, यहाँ आपकी चालबाजी अब नहीं चलेगी। या तो मैंने जो मांगा है वह मुझे दीजिए, वरना ना करके अपजस के भागी बन जाइए। मुझे बहुत प्रपंच अच्छा अब नहीं लगता है। राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु भली सब पहचाने। जस कौशल्या मोर भलता का, अतस फल उन्हीं देऊ कर साचा। राम साधु हैं, आप साधु हैं, और राम की माता बड़ी भली है। मैंने सबको पहचान लिया है। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा है,
मैं भी उन्हें याद रखने के जोग वैसा ही फल दूंगी। होत प्रात मुनि भेष धरी, जो न करौ राम बन जाहि। मोर मरन राउर अपजस, नृप समुझिय मन माहि। सियावर रामचंद्र शंकर जीउमा। यदि सवेरा होते ही मुनि का भेष धारण कर राम वन को नहीं जाते तो निश्चय समझ लीजिए कि मैं मर जाऊंगी और आपका अपजस फैल जाएगा। अस कही कुटिल भई उठी ठाढ़ी, मानहु रोष तरंगिनी बाढ़ी। पाप पहाड़ प्रगट भई सोही, भरी क्रोध जल जाई न जोई। ऐसा कह करके कई इस प्रकार उठ खड़ी हुई मानो क्रोध की नदी उमड़ पड़ी, जो पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी है, तथा जो इतनी भयानक है कि देखी नहीं जाती है। दो बर कुल कठिन हठ धारा, भंवर कुबरी बचन प्रचारा। ढाहत भूप रूप तरुमूला, चली विपत्ति बारिधि अनुकूला। दोनों वरदान उस नदी के किनारे हैं। केकई का कठिन हठ ही उसकी तीव्र धारा है और मंथरा के वचनों की प्रेरणा भंवर है, जो राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ को उखाड़ कर ढाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर सीधे चली जा रही है। लखी नरेश बात फूरी साची, तिय मिस मीच शीस पर नाची। गही पद विनय कीन्ह बैठारी, जनि दिन कर कुल होसी कुठारी। राजा ने समझ लिया कि बात वास्तव में सच्ची है। स्त्री के बहाने मृत्यु ही मेरे सिर पर नाच रही है। फिर राजा ने केकई के चरण पकड़ करके कहते हैं बैठा करके कि तुम विनती सुनो कि तू सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी क्यों बन रही है, मत बनिए। मांगू माथय बही देउ तोही, राम बिरह जन मारस मोही। राम राम राखु राम कहु जैते भांति, नाही त जरई जन्म भर छाती। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूंगा, पर राम के विरह में मैं मुझे मत मार। जैसे भी हो तू राम को रख ले, नहीं तो तेरी छाती जीवन भर जलेगी। देखी व्याधि असाध नृप, पर उधर निधुनि माथ। कहत परमयारत बचन, राम राम रघुनाथ। सियावर रामचंद्र शंकर जीउमा। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तो वे अत्यंत आर्त बाणी से हा राम हा रघुनाथ कहते हुए सिर पीट कर जमीन पर गिर पड़े। व्याकुल राउ शिथिल सब गाता, कर निकलप तरु मनहु निपाता। कंठु सुख मुख बावन बानी, जनु पाठीनु दीन बिनु पानी। राजा व्याकुल हो गए, उनका शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हथनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ फेंका है। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो बिना पानी के मछली तड़प रही हो। पुनि कह कटु कठोर के कई, मनहु घाय महु माहु देई। जो अंतहु अस करत बरहु, आ मांग मांग तुम के ही बल कहु। केकई ने फिर करवे वचन और कठोर वचन में कह रही है कि मानो घाव में जहर भर रही हो। वह बोली, जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग मांग किस बल पर कहा था। दुई की होई एक समय भुआला,
हंसब ठठाई फुलाई बगाला। दानी कहाऊ बयरु कृपनाई, हो ही कि खेम कुशल रहोताई। ठहाका मारकर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक काम एक साथ हो सकता है? दानी भी कहाना और कंजूसी भी करना, क्या इस प्रकार क्षेम कुशल भी रह सकती है? छाड़हूँ बचन की धीरज धरहूँ, जनिया बला जिमि करुणा करहूँ। तनुतीय तनय धाम धुनि धरनी, सत्य संग कहु तृण समबरनी। अब आप या तो अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दीजिए, धैर्य धारण कीजिए, यूं असहाय स्त्री के भांति मत रोइए। सत्यवर्ती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर होते हैं। मरम बचन सुनि राउ कहु कछ दोष न तोर। के कही जब कही तो अब राजा दशरथ जी कह रहे हैं कि मरम बचन सुनि राउ कहु कछु दोष न तोर। लागऊ तो ही पिचास जिमी, काल कहावत मोर। सियावर रामचंद्र शंकर ज्यों मां। केकई के मर्म भरी बातों को सुनकर राजा बोले, तू जो चाहे कह, तेरा कुछ दोष नहीं है। मेरा काल मानो तुझे पिशाच होकर लग गया है, कहीं वही तुझसे यह सब बात कहवा रहा है। तेरा कुछ दोष नहीं है इसमें। आज कथा इतनी भयो, सुनो सजन चितलाए। जो जग जहाँ से आए हैं विदा ले हर्षाय। सियावर रामचंद्र शंकर ज्यों मां। आज यही कथा विराम लेती है। कल अब राम जी के बारे में जो होगा आगे कहा जाएगा। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे राधे।